अभी चीनी और उसके पापा दोनों मिलके ना हनुमान मंदिर गए हुए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। और इसी बीच मैंने नहा लिया था और मम्मी पहले ही नहा चुकी थी, ऊपर बर्तन वॉश कर रही थी सारे पूजा के। तो मैंने भी आके साथ में, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे ना, तो साथ में वॉश किया। और मम्मी की ना तबीयत भी ज़्यादा ठीक है नहीं, थोड़ी ख़राबी चल रही है। तो मम्मी का वैसे फ़ास्ट है, फ़ास्ट के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि नहीं, ये 2 पूजा ही तो मैं करती हूँ, एक मनसा देवी का और एक छठ पूजा, तो इसमें मैं फ़ास्ट रहूँगी। तो थोड़ा उनको फलाहार कराने का सोच रही थी, लेकिन फिर उन्होंने नहीं खाया पूजा करने तक। तो यहाँ पे ये वाले जो मिट्टी के बर्तन है ना, मेनली इसी से ही माँ मनसा की पूजा की जाएगी, सारे मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। है सैटरडे और आज 17 तारीख है। आज माँ मनसा देवी की पूजा है। बाकी लोग यहाँ पे सब लोग नाग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, बट हम बंगाली लोग जो है ना माँ मनसा देवी की पूजा करते हैं। तो आज है माँ मनसा देवी की पूजा। तो सुबह हम लोग आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन करके चले गए थे और अभी हम लोग आए पूजा करने। स्माइल देख रहे हैं? स्माइल किस चीज़ की है वो तो बताना पड़ेगा। ये पीछे ये फ्लावर्स पकड़ के मज़े ले रही हैं ये। और ये अभी फैन लेके आए हैं, क्योंकि अभी चीनी भी हम लोगों के साथ ही रहेगी ऊपर। पिछले साल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो हमारे छोटे दादाजी उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर इस साल हम लोग फिर से कर रहे हैं पूजा। और ये इप्शिता आज अपने पापा के साथ सुबह सुबह हनुमान मंदिर के दर्शन भी करके आई हुई है। घूम के सुबह ही नहा धो के, सबसे पहले यही रेडी हुई थी, उसके बाद मम्मी, उसके बाद मैं। अभी मैं और मम्मी रेडी होके ऊपर पहुँचे और सुबह सब बर्तन धो के बाकी सब प्रिपरेशन करके गए थे। अभी हम लोग यहाँ पे चौकी बिठाएंगे। मैं यहाँ पे अभी शिव जी को गंगा जल से अभिषेक कर रही हूँ। और आज बंगाली कैलेंडर के हिसाब से ना सावन का महीना, हम लोग यहाँ पे आज सावन का लास्ट डे है, जिस दिन मनसा देवी की पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन बोल रहे थे कि लास्ट सावन का दिन है। तो सबका अलग अलग, हम तो दोनों ही मानते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ना सारी जो अपनी मेन मंदिर की पूजा है उसको कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ना जो मनसा माँ देवी का आसन है उसको बिछाऊँगी। ये सब पूजा करने का ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, अच्छा लगता है करने में, क्योंकि बचपन से ना कभी देखा नहीं है। क्योंकि हम लोग ना बाहर पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, कोलकाता में मेन होता है ये। तो वहाँ पे हमारी दादी लोग करती थी, दादी चाची लोग, जो लोग घर पे रहते थे कोलकाता में। लेकिन मम्मी बाहर रहती थी तो मम्मी नहीं करती थी, तो बचपन से कभी देखा नहीं था कि ये वाली पूजा कैसे होती है, नहीं होती है। लेकिन ससुराल में आने के बाद सारी वो चीज़ें, सारे रिचुअल्स ना मेरी जो सासू मॉम है वो सब करती हैं, सारी पूजा। वो बोलती है कि जहाँ पे हम रहें वहाँ पे अगर पूजा हो सकती है तो क्यों ना करें। तो मेरी मम्मी नहीं करती थी, तो मुझे अभी जाके बड़ा अफसोस होता है क्यों नहीं करती थी। ये सब चीज़ें बचपन से नहीं देखी ना, तो इन सब का करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो नई नई पूजा सीखने का, जैसे पिछले साल हम लोग नहीं कर पाए थे ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग से कुछ कुछ बातें निकल गई थी कि कैसे करनी है। लेकिन मम्मी मुझे बैठे बैठे ना सिखा रही थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा अच्छी है नहीं और वो नीचे ना बैठ नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला था मम्मी आप ऊपर चीनी को संभालो। मम्मी चीनी को लेके ना बगल में बेड में बैठी हुई हैं और मैं सारी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो मुझे बता के दे रही हैं कि ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो। तो ऐसे सिखाने में ना कोई भी अच्छे से सीख जाता है। और बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सारी सासू मॉम होती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ना सिखाती नहीं है, बस बोल देती हैं कि मायके में कुछ नहीं सीखा। तो इस चीज़ में ना मेरी सासू मॉम पूरी ही अपोजिट है, क्योंकि वो ना बोलती हैं कि मायके से कोई कुछ नहीं सीख के आता है, क्योंकि मायके में सब अपने माँ बाप की लाडली होती हैं।
लेकिन शादी के बाद जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो उनको सिखाना, समझाना, हमारे घर के रीति रिवाजों में ढलना, ये सब ना सासू मॉम का काम होता है सिखाना। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए ना हम दोनों की बॉन्डिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मुझे समझती है, मैं उन्हें समझती हूँ। तो वो भी बड़े प्यार से मुझे हर चीज़ सिखाती हैं और मैं भी सीखती हूँ। जहाँ पे गलती होती है ना वो मुझे बता देती है, और जहाँ पे वो भी कुछ गलत कर रही होती है तो मैं भी उनको डांट देती हूँ। एकदम पूरा माँ जैसा रिलेशन है। मैं अगर सच बोलूँ ना तो मेरी जो माँ थी, जो अभी नहीं है, मेरी माँ से अच्छा बेटर रिलेशन ना मेरी सासू मॉम के साथ है। मुझे ऐसा लगता है ना शादी के बाद मुझे अपनी दूसरी माँ, मतलब दूसरी माँ क्या, मुझे माँ के रूप में एक और माँ मिल गई है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सच में बहुत प्यार करती हैं। तो इतने प्यार से सब कुछ सिखाती है ना, इसीलिए मैं सब कुछ ना इजीली सीख भी लेती हूँ उनके सपोर्ट के। और मेरे जो YouTube चलाने का रीज़न है, जैसे वो मुझे ना इनकरेज करती हैं कि बेटा करो करो करो। मेरा कभी कभी होता है ना बीच बीच में कि मतलब मैं हार मान जाती हूँ कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो और मेरे हबी ये दोनों इतने सपोर्टेड है ना मेरे, ये दोनों मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं हर चीज़ को करने के लिए, कोई भी नई चीज़ को करने के लिए ये लोग मुझे इनकरेज करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे फैमिली मेम्बर्स मुझे मिले हैं। मैं भोलेनाथ जी को दिल से पता है बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा किसी को भेजा और ऐसी एक फैमिली आई मेरे लाइफ में। तो यहाँ पे आके ना घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, सब कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे साथ साथ करती है ना तो सब कुछ इजीली हो जाता है। तो मनसा देवी की पूजा के लिए ना यहाँ पे वाइट फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो अपने ना गार्डन के सारे वाइट फ्लावर्स मैंने आज तोड़ लिए थे अलग से, और शिव जी को भी वाइट फ्लावर्स ही चढ़ते हैं, तो इसीलिए वाइट येलो जितने फ्लावर्स थे सब कुछ तोड़ लिए हैं। तो सब कुछ यहाँ पे तैयार कर दिया है मैंने, और अब मैं, मम्मी और चीनी हम तीनों बैठ के यहाँ पे अब पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मिट्टी का दिया जला दिया है। शाम को ना ये जो जिसमें मैंने केला और दूध रखा है, प्लेट बोलो या कटोरा बोलो, ये हम लोग ना शिव मंदिर में चढ़ा के आते हैं। तो साथ में ये दिया भी लेके जाएंगे वहाँ पे। और चीनी हम लोगों के साथ ना पूरा उसने पाठ किया, जितना मम्मी हमको स्टोरी सुना रही थी ना तो वो भी बड़े ध्यान से सुन रही थी, और मैंने उसका हाथ जोड़ के रखा था तो उसने अपना हाथ ना यहाँ पे जोड़ के ही रखा हुआ है। जो कच्चे चावल वाला प्रसाद बनाया था ना, कच्चे चावल और केला और बतासे के साथ, वो वाला हम लोग शाम को व्रत तोड़ते टाइम उससे खा के व्रत तोड़ते हैं। तो इप्शिता को भी मैं थोड़ा सा प्रसाद दे रही थी, उसको चावल नहीं दे रही थी, उसको मैंने बनाना दिया है थोड़ा सा। अब रात के डिनर की प्रिपरेशन के लिए आ गई हूँ मैं चेंज करके, क्योंकि साड़ी वाइट कलर की थी और पूरा ख़राब हो जाता, इसीलिए मैं चेंज करके टी शर्ट डाल के आ गई हूँ, क्योंकि दिन भर साड़ी पहनने के बाद ना और फास्ट था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं भी पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी मन था कि पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी खाने का, और तो इसीलिए ना पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, और पापा के लिए बनाऊंगी बैगन का चोखा। उनको थोड़ा मसाला खाने का ना मन नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए ना बैगन का भरता बना लेना, तो उनके लिए बैगन का चोखा बना रही हूँ। और यहाँ पे मसाला है ना अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसमें ना आज मैंने आलू भी डाला हुआ है, क्योंकि हमारे घर में मामी है ना एक, नूपुर मामी, तो वो पनीर नहीं खाती है, मतलब पनीर क्या, उनको दूध की कोई भी चीज़ नहीं पसंद है। तो इसीलिए ना उन्होंने बोला था कि इसमें आलू डाल देना, तो मैं खा लूँगी, तो इसीलिए ना इसमें आलू भी डला हुआ है। तो पनीर की जो सब्ज़ी है ना, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, इसको सूखा सूखा ही बनाऊँगी। तो इसको ना लो फ्लेम में करके मैं ढक के रख दूँगी, तो पनीर से जितना पानी निकलेगा उतने से ही ये सब्ज़ी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बैगन का भरता बनाने के लिए गरम गरम बैगन छिल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पापा को ना भूख लग गई है, ऑलरेडी 10:30 हो गया है आज, तो फटाफट से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी बारिश का टाइम है ना, तो कीड़े होने का डर रहता है बैगनों में, तो इसलिए ना कट करके देख लिया कि कीड़े हैं कि नहीं है। और इसमें ना कढ़ाई में मैंने बस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाला हुआ है, और इसको थोड़ा फ्राई कर लिया, नहीं तो जो लहसुन की कच्ची स्मेल है ना वो आती है। और बाकी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है अब, और इसमें बैगन डाल के, इसमें नमक और थोड़ा सा कच्चा प्याज डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। बस ये बन के रेडी हो गया, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालूंगी। तो यहाँ पे पनीर में भी मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है और चोखे में भी डाल दिया है।
आई होप आप सभी लोगों को आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है ना वो मिलती रहे। तो बाय, फिर मिलती है आप लोगों से।